Indian Street Premier League, match number 35, Bengaluru Strikers taking on the Delhi Superheroes. नो सरप्राइजेस और ये पैटर्न ही बन चुका है। हम लोग बार बार देखते आए हैं, जो भी टीम यहाँ पे टॉस जीतती है वो पहले बैटिंग करना चाहती है। बेंगलुरु के लिए वो जो 100 के ऊपर का टारगेट जिसकी आपने बात की, जो उनके कैप्टन ने बोला था टॉस के बाद, तो बड़ा कुछ डिपेंड करेगा फरदीन काजी के ऊपर, वो किस तरह की शुरुआत दिलाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं फरदीन काजी की क्वालिटी और उनकी कैपेबिलिटी। We're all set then for match number 35, Bengaluru Strikers taking on Delhi Superheroes. Strikers takes to tip top toss, जीता था, बल्लेबाजी करने का फैसला। Oh, what a start! कितने नौवे आएंगे? उल्टा शॉट है फरदीन काजी का, नतीजा भी सही है। देखिए, पहले डिसाइड ना करें, पहले डिसाइड किया लेकिन पहले मूवमेंट ना करें, तो फिर ये रिजल्ट मिलेंगे इनको। इनका हो क्या रहा है, ये जब डिसाइड करते हैं ना तो पैर भी उनका निकल जाता है। 11 गेंदें हो चुकी, बाउंड्री लगी नहीं है तो उसकी दरकार होगी। ये उल्टा चला, ये गेंद उड़ी, गरजता बल्ला, उड़ती गेंद, मस्ता हल्ला। ये देखना होगा 4 या 6 है पैडी भाई। ये शॉट बहुत मार कई बार आउट भी हुए हैं, पर बंदा जिद्दी है। ये जिद्दी खिलाड़ी है कि भाई ये शॉट मैं मार के बड़ा हुआ हूँ। इस शॉट ने मुझे आईपीएल सीजन 3 सीजन 2 में मौका दिया था, तो मैं इस शॉट को बैक करूंगा। कहाँ बॉल गिरी है? ओ नवा आ गया क्या? अरे पैडी भाई, एक और गगनचुंबी, विशाल काय, गुड बाय, एक और 6। मैं ये शॉट मार के ही बड़ा हुआ हूँ। आज वो शॉट मार रहे बार बार, नवा भी लगा चुके हैं, छक्का भी लगाया है और बहुत उम्दा पारी, बहुत सही फॉर्म में। क्रूशियल मैच है। बल्ला चलेगा, क्या लगेगा, कितना मिलेगा? सीधा, सटीक, कितना संपूर्ण, वेल डन, गुड फील्डिंग, नहीं 4 रन फिर भी मिलेंगे कैफो। ये क्या फर्क पड़ता है कि फील्डर कहाँ है? अगर आपके बाजुओं में ताकत है और आप बॉल को बाउंड्री के पार पहुंचा सकते हैं, तो 11 हो या 22, इट डजंट मैटर। बढ़िया शॉट, उंगलियां फिराई थी, पर लेफ्टी का ये जो जोन होता है ना, ये फेवरेट जोन होता है और हिटिंग जोन, वहां पर गेंद आपको अवॉइड करनी होगी। ये देखिए, कुछ ज्यादा नहीं करना पड़ा, बस पैर निकाला और सीधे मिड ऑन और मिड विकेट की दिशा के बीच में ये शॉट मारा है। This one is over, that fielder on mid off, और बॉल टप्पा खाते हुए तेजी के साथ पहुंचती है बाउंड्री तक। ये फिर बड़ा शॉट, दोनों फील्डर्स एक दूसरे की तरह दौड़ रहे थे और गेंद उनके बीच में से निकल गई। 8 ओवर के बाद ओमकार केनी इज नाउ रिटायर्ड आउट। 25 में 38 रन उन्होंने किए थे, 4 चौके, 1 छक्का भी था। स्ट्राइक रेट 150 का, 152 का स्ट्राइक रेट है उनका। स्लॉट में गेंद, लॉन्ग ऑफ का, फील्डर के ऊपर से, वाव! सुमित ढेकले, बाहुबली भी इन्हें कहा जाता है, पहली गेंद पे लॉन्ग ऑफ के ऊपर से जड़ दिए 6 रन। ये अंदाज लेके आना ही था, क्योंकि जिस प्लेयर को आपने वापस बुलाया वो भी अच्छा खेल रहा था। सामने लॉन्ग ऑफ को बीट किया। अमूमन क्या करते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा बल्ले को ड्रैग भी करते हैं। बहुत बार टॉपेज, बहुत बार ये आउट हुए टॉपेज के चक्कर में, पर यहाँ पे लॉन्ग ऑफ पे छक्का जड़ दिया। ऐसे जिक्र किया था, इस बार भी थोड़ा टॉपेज है, फील्डर पीछे पकड़ नहीं पाएगा, 6 मिल गए। बैक टू बैक छक्का, 2 बॉल 2 छक्के। हाँ, यहाँ पे स्लाइस किया था, आप देखें ना, बल्ला आसमान में बॉल गई थी, बहुत सही कनेक्शन नहीं था। फील्डर को लगा मैं कैच पकड़ पाऊंगा, पर लास्ट सेकंड में वो जंप करते वक्त बॉल और पीछे निकल गई। क्या इस बार कनेक्शन नहीं है ठीक? फील्डर है नीचे, कैच हैज बीन टेकन। क्या बातचीत चल रही, सुमित वहां खड़े हैं, हालांकि आउट हो गए हैं, पर फरदीन से बातचीत कर रहे हैं वहां पे। ये स्लाइस किया, ये जिक्र हुआ था कई बार ना, वो बल्ला बहुत लेग साइड ड्रैग करते हैं। 4 बॉल 14 बहुमूल्य रन जोड़ के गए हैं कप्तान, 101 पे 2। पहली गेंद पे बड़ा शॉट है, फील्डर कोई मौका नहीं है, बावा! तो मुझे हैरानी थी, क्योंकि ये बल्लेबाज ये कर सकता है, पहली बॉल छक्का मार सकता है, कई बार किया है और कई बार वैसे शुरू में आउट भी हुए हैं, पर अपना जो रवैया है, जो मिजाज है, वो बना के रखा।
लास्ट ओवर है, यहाँ पे चौका मिलेगा शायद, नहीं फील्डर पीछे खड़े, नहीं फिर भी चौका, कीपर बीट हुए, फील्डर बीट हुए, फिर चौका मिला। चलिए फिर से कंट्रोल सी कंट्रोल बी, कॉपी पेस्ट चौके हैं। फ्री हिट, और फ्री हिट की जरूरत है नहीं फिलहाल कृष्णा पवार को, लाइसेंस है कि बड़े शॉट लगाइए। सीपक के क्षेत्र में एक छक्का तो आया था, अब चौका भी आया और अभी भी फिर से वो डिस्कशन, इस बार फरदीन काजी नहीं तो कृष्णा पवार को रिटायर कर रहे। एक गेंद है के भाई पर कृष्णा पवार रिटायर्ड आउट। एक बॉल खेलने आए हैं अब शाहिद मीर, कृष्णा पवार रिटायर्ड आउट। 3 में 11, अमे पाटिल बनाम शाहिद मीर। यॉर्कर, एक रन खाता खोलेंगे, पहले रन आईएसपीएल में शाहिद मीर के नाम। लास्ट ओवर यंगस्टर अमय पाटिल 17 रन दिए, 1 विकेट। और ये ओपनिंग पार्टनरशिप भी बेहतरीन, 25 में 38 ओमकार केणी के नाम, 29 में 45 फरदीन काजी, सुमित ढेकले आए, 2 छक्के लगाए, कृष्णा पवार ने भी 1 छक्का 1 चौका लगाया। गेंदबाजी में बात करें तो किसके बारे में बात करें, अमय पाटिल 1 और 13 रन, धीरज के नाम की वो एक सफलता। साहिल लोंगले एज ऑलवेज इकोनॉमिकल, ब्रिलियंट फील्डिंग ऑल्सो, बेहतरीन इनिंग आज। 29 गेंदों में 45 रन, 125 का लक्ष्य है दिल्ली सुपर हीरोज के सामने। Let's play ISPL. Target of 125 for the Delhi Super Heroes. थर्ड हाईएस्ट स्कोर है ISPL सीजन 3, पहली बार इस सीजन में 100 के पार गए हैं बेंगलुरु स्ट्राइकर्स। तो पॉइंट्स पे ट्रैफिक जैम, चलिए मिसफील्ड के चलते 4 रन मिल जाएंगे। पद्मेश बाले में गेंद शुड हैव बीन स्टॉप्ड, 4 रन मिल जाएंगे। स्वेप्ट एंड टेकन, फील्डर कौन है? इट्स फरदीन काजी, उनसे आज कोई गलतियां नहीं होंगी। कल हमने देखा कृष्णा गौली को इनिंग्स 74 रन की, उसके बाद उन्होंने 3 कैच लिए, तो उनका दिन था। और आज ऐसा लगता है काजी का दिन है, रन भी बनाए, कैच भी सीधी उनके हाथ में गई। बड़ी शॉट लगाना चाहते थे विश्वजीत, नहीं लगा पाए, 2 ही रन बनाए 13 पर। बारी किनारा, as that carried, is that a bump ball? बहुत से सवाल है, and this is going to be an umpire's review. बारी किनारा तो लगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। ओह, बॉल भी ग्लव्स में, यानी इनको चोट लगी है। उनका सर जब लगा जमीन पर तो चोट आई है उनको। सो डिसीजन तो आउट का ही होगा, जाना पड़ेगा वापस। जो करने आए थे कर नहीं पाए, 12 बॉलों का सामना किया, 11 ही रन बना पाए। आपके पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है तो उसका यूज करना चाहिए। हाँ देखिए, डिसीजन ऊपर नीचे होते हैं। ये मुझे लगा शायद इस बॉल पे आप कमेंट्री करोगे, पर आपके प्लेयर फंसे हुए हैं यहाँ पे। ये क्लोज मामला है। अमूमन दिखता है कि स्विंग बॉल में ना वो बहुत लेट स्विंग करके वो लेग साइड जाता है, बहुत बार देखा है, पर ये बहुत आगे बॉल है। मे बी अंपायर्स कॉल। जयेश पाटिल उन्होंने रिव्यू तो ले लिया था और कैप आएगा और अंपायर का फैसला बिल्कुल सही। भूषण ना मैच बाय मैच अच्छे गेंदबाज बनते जा रहे हैं, रफ्तार का इस्तेमाल करते हैं, लेट स्विंग करते हैं और बल्लेबाज आउट, और दिल्ली यहाँ दिक्कत में। स्कोर 26 पे 3, वापस लौटेंगे। जयेश पाटिल गॉन फॉर 5। ये फुल टॉस मिलेगी और ये नो बॉल भी हो रही है, 100% नो बॉल होगी। ये नो बॉल और ये 4 भी यहाँ पे आ गए और लाइसेंस भी मिलेगा। और ये बेस्ट डिलीवरी होती है, सबसे मुश्किल जरूरत होती है डायरेक्ट हिट। ओह, लंबा रास्ता चुना, सीधा रास्ता भागते बाद कुछ और हो सकती थी। प्रीति देखिए कैसे डायगनली भागे हैं वो, अगर सीधा भागते आप थोड़ा सा तो ये मिलीमीटर जिसकी वजह से आप आउट हुए, कम से कम वो तो कवर हो जाता। जी हाँ, आउट। एक और विकेट का पतन, 32 पे 4, निशांत खाता नहीं खोल पाए। ओह, विकेट आएगा, इजी कैच। वो कह रहे हैं मैं पेस नहीं दूंगा, आप अपनी ताकत का इस्तेमाल कीजिए। धीमा फेंक रहे हैं, चतुराई भरी गेंदबाजी। और देख लिया था कि जिस स्पीड से वो बैट घुमाते हैं, तो ये कैरम बॉल थी, ये शातिर गेंदबाज है। दिल्ली 34 for 5।
टाइम अच्छा किया और बाउंस की वजह से आपको 4 मिल भी जाएगा। ओ 1 बाउंस 4। एक बार को जान हलक में थी, गेंद फलक में नहीं थी। ये शॉट बढ़िया है, मगर सीधा हाथ में। शफल हुए ऑफसाइड की तरफ, पर वो ताकत नहीं जनरेट हो पाई जिस तरह से होनी चाहिए। गेंद की ऊंचाई बहुत ज्यादा थी। आसान सा कैच। आकाश 19 पर आउट, दिल्ली 41 पर 5। क्योंकि अब भी 12 गेंदों में 85 रनों की जरूरत। कुछ लम्हे जो हमें देखने को मिल रहे हैं विनायक भोयर के बल्ले से। ये अच्छा शॉट लगाया, घुटने पे गए और टांग दिया स्क्वायर लेग बाउंड्री पर। और डेविड गोगोई को रॉन्ग फुटेड हो या ना, उन्हें विकेट जरूर मिल रहा है। बड़ा शॉट लगाना चाहते थे ओवर मिड विकेट स्क्वायर लेग, लेकिन गेंद जो है वो बल्ले में थोड़ी ज्यादा तेज आई। धीरज भोयर will have to go 50 पे 7। What a ball from David Gogoi। और इसी के साथ the Bengaluru Strikers, they have walloped Delhi Super Heroes by 73 runs। जीत का बहुत बड़ा मार्जिन, 124 से 3 विकेट गंवाए थे। Aggressive from the very first ball, फरदीन काजी टॉप स्कोरिंग विद 45 नॉट आउट। पूरी पारी वो टिके रहे और रन बनाए। ओमकार केनी ने अच्छा साथ दिया। दिल्ली सुपर हीरोज वर नेवर इन द फाइट और बेंगलुरु स्ट्राइकर्स को मिली जीत 73 रन से। और अंत में बेंगलुरु स्ट्राइकर्स ने एक चट्टान खड़ा कर दिया था और दिल्ली सुपर हीरोज चढ़ाई नहीं कर पाए।